इस वीडियो में आपको 5 अंक अलग अलग समय पर दिखेंगे जो वीडियो में कहीं ना कहीं छिपा कर रखे गए हैं। आपको एक एक कर शुरू से अंत तक के सभी 5 अंकों को ढूंढना है और कमेंट करना है। जो सबसे पहला और सही कमेंट होगा उसे यूपीआई द्वारा 200 रुपए दिए जाएंगे। कुछ शर्तें जरूर ध्यान रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को 2 लोगों में शेयर करना होगा। हमेशा कोशिश करें जल्दी से जल्दी कमेंट करने की। कर्मों का फल। जीवन में हर व्यक्ति के कर्म उसे किसी न किसी दिशा में ले जाते हैं। अच्छे और बुरे कर्मों का फल अलग अलग होता है। ये कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसने अपनी जीवन की यात्रा में कई तरह के मोड़ देखे हैं। अंततः उसे अपने बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ा। राजू एक छोटे से गांव का निवासी था। वो एक साधारण से परिवार में जन्मा था, लेकिन उसके मन में बड़े सपने थे। पढ़ाई लिखाई में वो ठीक ठाक ही था, लेकिन उसे धन और ऐश्वर्य की तीव्र चाह थी। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अलग रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित किया। राजू ने सोचा कि अगर वो जल्दी पैसा कमा लेता है तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे अपराध करना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे ये आदत उसकी जिंदगी को बर्बाद करने लगी थी। राजू और उसके दोस्त चोरी, धोखाधड़ी और जुआ खेलने का कार्य करते थे। वो सोचते थे कि ये केवल मजे के लिए है, लेकिन ये उनका जीवन बन चुका था। गांव में उनकी बदनामी होने लगी, लेकिन राजू को इस बात की परवाह नहीं थी। एक दिन राजू ने अपने गांव के एक अमीर व्यक्ति के घर चोरी करने की योजना बनाई। उस रात सब कुछ ठीक रहा और उन्होंने काफी धन और कीमती सामान चुरा लिया। राजू ने सोचा कि ये तो बस शुरुआत है, आगे चलकर वो और भी बड़ा हाथ मारेगा। चोरी के पैसों से राजू ने खुद के लिए एक नया फोन, महंगे कपड़े और एक बाइक खरीदी। गांव के लोग उसे देखते थे और उसकी तारीफ किया करते थे। राजू को ये सब अच्छा लगने लगा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह धन उसे और बुरे रास्ते पर ले जाएगा। धीरे धीरे राजू की अपराध की दुनिया में उसकी पहचान बढ़ने लगी, लेकिन धन और सम्मान के पीछे भागते भागते वो अपने परिवार और दोस्तों को खो चुका था। एक दिन पुलिस ने राजू और उसके दोस्तों को पकड़ लिया। उन्हें चोरी के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। राजू ने सोचा कि वो किसी तरह से बच जाएगा, लेकिन न्याय का पहिया धीरे धीरे घूमता है। उसे सालों की सजा सुनाई गई। जेल में रहकर राजू को अपने परिवार की याद आती थी और वो इस बात पर विचार करता कि क्यों वो इस रास्ते पर चला आया। उसने समझा कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है। जेल में रहते हुए उसने कई लोगों को देखा जो अपनी गलतियों का पछतावा कर रहे थे। राजू ने ठान लिया कि वो बाहर आकर अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाएगा।
जब राजू जेल से बाहर आया तब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके परिवार वालों ने उससे किनारा कर लिया था और गांव के लोग उसे देखने तक नहीं आए। उसे यह समझ आ गया कि बुरे कर्मों ने उसे अकेला छोड़ दिया। कुछ समय बाद राजू ने समाज में अपनी जगह बनानी शुरू की। उसने अपने बुरे कर्मों से सीख ली और उन्हें सुधारने का प्रयास किया। गांव के लोगों ने धीरे धीरे उसे माफ करना शुरू कर दिया। राजू ने अपने जीवन के अनुभवों को दूसरों के साथ साझा किया ताकि वे भी गलतियों से सीख सकें। उसने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और उन्हें बुरे रास्ते से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। राजू ने समझ लिया कि सच्ची खुशी और संतोष केवल अच्छे कर्मों से ही मिल सकता है। उसने समाज सेवा में खुद को समर्पित कर दिया और गांव के विकास में मदद की। एक दिन जब उसने गांव में एक स्कूल खोला तो वो महसूस करता है कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा काम किया है। राजू की कहानी ये सिखाती है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है। जीवन में सही रास्ते को चुनना अति महत्वपूर्ण होता है। अच्छे कर्मों से हम न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। साथियों, कमेंट करो और पैसा जीतो सीरीज का आखिरी वीडियो हो सकता है आपको बहुत जल्द ही देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपने हमें सपोर्ट नहीं किया तो इस सीरीज को हम ज़्यादा लंबे समय तक जारी नहीं रख पाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि ये सीरीज और भी लंबे समय तक इसी तरह चलती रहे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हम और भी धमाकेदार ऑफर्स के साथ वीडियोस लाते रहें। अच्छे कर्मों का फल। कर्म और उनके फल पर आधारित कहानियां सदियों से मानवता को प्रभावित करती हुई आ रही हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक साधारण सा किसान रामू और उसकी पत्नी सीता, इन दोनों के माध्यम से यह सिद्धांत उजागर होता है। उनका जीवन संघर्ष और अंत में मिलने वाले फल के जरिए हम समझेंगे कि कर्म का फल कैसे हमें प्रभावित करता है। गांव का नाम था सुखपुरा। सुखपुरा एक शांत और खूबसूरत गांव था जहां हर कोई एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता था। गांव के लोग मेहनती थे और मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर थे। रामू और सीता भी इसी गांव में रहते थे। रामू एक सामान्य सा किसान था जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत किया करता था। सीता घर के कामकाज संभालती थी और रामू का भी उसके कामों में हाथ बटाती थी। रामू के जीवन में कई कठिनाइयां थी, लेकिन उसके पास एक छोटा सा खेत था जहां पर वो धान उगाता था। हर साल बारिश और सूखे का सामना करते हुए उसे कभी भी अच्छी फसल नहीं मिलती थी, लेकिन वो हमेशा मेहनत करता और अपनी समस्याओं का सामना करता रहा। उसकी सोच थी, कड़ी मेहनत का फल मीठा होता है। सीता रामू के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहती थी। वो हमेशा रामू को प्रोत्साहित करती। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जी। हमारी मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी। सीता ने घर के कामों के साथ साथ अपने छोटे से बगीचे में भी सब्जियां उगाना शुरू किया। उसके छोटे से बगीचे में टमाटर, भिंडी और मटर जैसे कई तरह की सब्जियां उगती थी, जिससे उनके खाने का खर्च कम हो जाता था।
एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति श्रीमान वर्मा आता है। वो एक धनी व्यापारी था और उसने गांव में एक बड़ा बाजार लाने की योजना बनाई थी। गांव वालों ने ये सोचा कि इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन रामू को ये चिंता थी कि इतने बड़े बाजार में इन लोगों के छोटे छोटे खेतों से क्या होगा। वो सोचता था कि बड़े व्यापारी किसानों के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। रामू ने ये तय किया कि वो अपनी फसल को बेचने के लिए गांव के नए बाजार में जाएगा। उसने सोचा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरी फसल भी अच्छी होगी और मुझे उसका अच्छा दाम भी मिलेगा। उसने अपने पूरे मन से कार्य किया और फसल की बुआई की। वो दिन रात खेतों में काम करता रहा, लेकिन गांव के अन्य किसान आराम से वर्मा के बड़े बाजार के सपनों में खो गए थे। फसल काटने का समय आया। रामू ने अपने खेत से धान की फसल काटी और उसे बेचने के लिए बाजार की तैयारी की। उसने सोचा था कि अगर उसकी मेहनत रंग लाई तो वो अपने और सीता के लिए एक नई शुरुआत करेगा। लेकिन गांव के अन्य किसान अब बाजार की चकाचौंध में खो गए थे। वे वर्मा की बातों में आकर बड़े सपने देखने लगे थे और अपनी परंपरागत खेती को छोड़ने लगे थे। रामू जब बाजार पहुंचा तो उसने वहां बहुत सारे व्यापारी देखे, लेकिन वहां की कीमतें बहुत कम थीं। वर्मा ने पहले ही बाजार में अपने सामान की भरपूर मात्रा लाकर कीमतें गिरा दी थीं। रामू को अपनी फसल की कीमत सही नहीं मिली। उसने सोचा कि ये तो उसकी मेहनत व्यर्थ हो गई। जब रामू घर लौटा तो उसने सीता को अपनी परेशानी बताई। सीता ने कहा, हमारे पास में जो भी है वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें धैर्य रखना होगा। उन्होंने एक दूसरे को समझाया कि मेहनत का फल कभी न कभी तो मीठा होगा ही। रामू ने सीता की बात मानी और अगली बार फिर से मेहनत करने का निर्णय लिया। कुछ महीने बाद गांव में बाढ़ आ गई। बहुत से किसान अपनी फसलें खो बैठे, लेकिन रामू और सीता ने अपनी मेहनत से कुछ फसल बचा ली थी। उन्होंने ये समझा कि कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहे तो आपको एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलती है। एक साल बाद जब गांव में फिर से फसल तैयार हुई, रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसने अपनी मेहनत से अच्छी कीमत प्राप्त की। अब रामू और सीता ने अपने खेत का विस्तार किया और गांव में अन्य किसानों को भी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के अन्य किसान भी अपने कर्मों के फल को समझने लगे थे। रामू ने अपने गांव के बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाया। उसने कहा, हमारी मेहनत हमें फल देती है, लेकिन अगर हम शिक्षा को महत्व नहीं देंगे तो हम और अधिक सफल नहीं हो सकते हैं। गांव के बच्चों ने उसकी बात को समझा और स्कूल जाने लगे। सीता ने भी गांव की महिलाओं को सिखाया कि वे अपने छोटे से बगीचे में भी सब्जियां उगाएं, ताकि उनके भी घर का खर्च अच्छी तरह से चल सके। रामू और सीता ने मेहनत की, संघर्ष किया और अंत में उन्हें अपने कर्मों का फल मिला। गांव के लोग भी उनकी मेहनत से प्रेरित हुए और उन्होंने मिलकर गांव को एक समृद्ध जगह बना दिया। रामू और सीता की कहानी ये सिखाती है कि कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता।
अच्छे कर्म हमेशा अच्छा ही फल देते हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है।